चलिए, आज भारतीय संविधान की एक बहुत ही अनोखी और दिलचस्प चीज को समझते हैं। एक ऐसी चीज जिसे हमारे देश का नैतिक कंपास भी कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं राज्य के नीति निदेशक तत्वों की, यानी डीपीएसपी। आइए जानते हैं कि आखिर ये हैं क्या और हमारे देश के लिए इतने जरूरी क्यों हैं। जरा एक बात सोचिए। मान लीजिए कि संविधान ने सरकार को एक टू डू लिस्ट दी हो कि आपको ये काम करने हैं, पर मजे की बात यह है कि अगर सरकार वो काम ना करे तो कोई उसे अदालत में भी नहीं ले जा सकता। अजीब है ना? यही बात इन नीति निदेशक तत्वों को इतना खास बनाती है। तो फिर सवाल उठता है कि ये डीएसपीएफपी आखिर हैं क्या? देखिए, आसान शब्दों में ये हमारे संविधान बनाने वालों की तरफ से आने वाली सभी सरकारों के लिए गाइड बुक है। एक तरह से ये वो आदर्श हैं, वो लक्ष्य हैं जिन्हें हासिल करने के लिए देश को हमेशा कोशिश करते रहनी चाहिए। ये भविष्य के भारत का एक नक्शा है। आज इस पूरी कहानी को हम कुछ हिस्सों में समझेंगे। पहले तो इसकी एकदम बेसिक बातें जानेंगे, फिर इसके पीछे जो 3 बड़ी विचारधाराएं हैं, समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक, उन्हें देखेंगे। और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कानूनी तौर पर जरूरी न होते हुए भी इतने जरूरी क्यों हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। ये जानते हैं कि संविधान में ये सिद्धांत आखिर रखे कहाँ गए हैं और इनकी बुनियाद क्या है। तो ये सिद्धांत आपको मिलेंगे हमारे संविधान के पार्ट 4 में, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका आइडिया हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। और हाँ, आर्टिकल 36 ये भी साफ करता है कि जब हम राज्य या स्टेट कहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ केंद्र सरकार नहीं, बल्कि हर सरकारी संस्था है, चाहे वो संसद हो, राज्य की विधानसभा हो या कोई लोकल अथॉरिटी। और अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। आर्टिकल 37 एक तरफ तो कहता है कि ये सिद्धांत देश चलाने के लिए फंडामेंटल हैं, मतलब बेहद जरूरी, लेकिन उसी सांस में ये भी कहता है कि इन्हें लागू करवाने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। है ना एक पहेली जैसी बात? मतलब ये बहुत जरूरी तो है, पर कानूनी तौर पर कोई मजबूरी नहीं है। चलिए, अब इन सिद्धांतों को और अच्छे से समझने के लिए इन्हें 3 हिस्सों में बांटकर देखते हैं। पहला है समाजवादी ढांचा, जिसका मकसद एक ऐसे समाज को बनाना है जहां आर्थिक और सामाजिक न्याय हो। ये सिद्धांत एक वेलफेयर स्टेट की नींव रखते हैं। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, बल्कि ये सरकार को एक दिशा देते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा दिया जाए। इस बात का ध्यान रखा जाए कि देश की दौलत कुछ गिने चुने लोगों के हाथों में सिमट कर ना रह जाए और हर नागरिक को अपनी रोजी रोटी कमाने के मौके मिले। और इसी समाजवादी सोच को एक कदम और आगे ले जाता है आर्टिकल 39A। इसका सीधा सा मतलब है कि न्याय सबके लिए होना चाहिए, सिर्फ उनके लिए नहीं जिनके पास पैसा है। सरकार का ये फर्ज है कि वो गरीबों को मुफ्त कानूनी मदद दे, ताकि हर किसी के लिए इंसाफ का दरवाजा हमेशा खुला रहे। ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता। ये ढांचा मजदूरों के हक पर भी बहुत जोर देता है, चाहे वो काम करने और पढ़ने का अधिकार हो, काम की जगह का माहौल बेहतर बनाना हो, महिलाओं के लिए मैटरनिटी बेनिफिट्स हो, या फिर इतनी सैलरी कि एक इंसान सम्मान से जी सके। ये सभी सिद्धांत हर नागरिक को एक गरिमापूर्ण जीवन देने का लक्ष्य रखते हैं। अब आते हैं उन सिद्धांतों पर जिनकी जड़ें सीधे महात्मा गांधी के विचारों और उनके सपनों के भारत से जुड़ी हुई हैं। गांधीवादी सिद्धांतों के दिल में बसता है आर्टिकल 40। ये कहता है कि ग्राम पंचायतों को इतना मजबूत बनाया जाए कि वो खुद अपना शासन चला सकें। ये गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है, जहां असली ताकत गांव के हाथ में हो। इसके अलावा ये सिद्धांत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के लिए छोटे यानी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की बात करते हैं। साथ ही समाज के दबे कुचले और कमजोर वर्गों को ऊपर उठाने और नशा मुक्त समाज बनाकर लोगों की सेहत को बेहतर करने का लक्ष्य भी रखते हैं। और अब हमारी आखिरी कैटेगरी, ये उन सिद्धांतों की है जो एक मॉडर्न, तर्कसंगत और प्रोग्रेसिव भारत की तस्वीर हमारे सामने रखते हैं। इसमें शायद सबसे ज्यादा चर्चित और बहस का विषय रहा है आर्टिकल 44। ये पूरे देश के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी एक समान नागरिक संहिता बनाने की बात करता है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो आज भी हमारे देश में एक बड़ी बहस का केंद्र बना हुआ है। ये कैटेगरी बच्चों के शुरुआती देखभाल और शिक्षा से लेकर हमारे पर्यावरण, जंगल और वन्य जीवों की रक्षा करने तक की बात करती है। साथ ही ये हमारे ऐतिहासिक स्मारकों को बचाने, न्यायपालिका को कार्यपालिका के दखल से आज़ाद रखने और पूरी दुनिया में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने जैसे आधुनिक मूल्यों पर भी जोर देती है। तो सब कुछ जानने के बाद हम घूम फिरकर फिर से उसी बुनियादी सवाल पर आ जाते हैं
कि अगर ये सिद्धांत कानूनी तौर पर लागू ही नहीं हो सकते, तो फिर इनका असली मकसद क्या है, इनका फायदा क्या है? इसका जवाब हमें एक बार फिर आर्टिकल 37 में ही मिलता है। ये सिद्धांत सरकारों के लिए एक गाइडिंग स्टार की तरह हैं, एक रोशनी की तरह। ये उन्हें हमेशा याद दिलाते हैं कि कानून बनाते वक्त देश को किस दिशा में लेकर जाना है। ये कोई कानूनी मजबूरी नहीं है, बल्कि ये एक नैतिक जिम्मेदारी है। और अब अंत में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। जैसे जैसे हमारा देश बदल रहा है, विकसित हो रहा है, इन सभी महान लक्ष्यों में से कौन सा लक्ष्य हमारे लिए सबसे जरूरी हो जाता है? क्या हमें समाजवादी न्याय पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, या गांधीवादी आत्मनिर्भरता पर, या फिर उदारवादी प्रगति पर? शायद इस सवाल का जवाब वक्त के साथ हमेशा बदलता रहेगा।